आज के सोशल मीडिया के दौर के अंदर हमारे मोबाइल के ऊपर बेतहाशा बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट हमारे पास आती है, जिसमें से एक टाइप की एडवर्टाइजमेंट ये है कि हम आपको अब्रॉड लेके जाएंगे। जब अब्रॉड की बात आती है तो उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। लेकिन ये इस तरह के फ्लाइंग एजेंट्स होते हैं कि जिनको ना डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई इल्म होता है ना किसी और चीज के बारे में। आपकी फाइल लेके और किसी और कंसल्टेंट के हवाले करना और उससे कहना कि जी हमारे क्लाइंट्स का जो है वो काम करके दें। अब इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि इस सोशल मीडिया के दौर के अंदर हमें ये नहीं पता होता है कि कौन सा कंसल्टेंट सही है और कौन सा नहीं सही है। मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आपको बताया है कि वो कंसल्टेंट ठीक होता है, वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट ठीक होता है कि जो सर्टिफाइड हो, जिसने इस चीज के करने के लिए या तो किसी इदारे से सीखा हो या किसी यूनिवर्सिटी से इसकी तालीम हासिल की हो। उन्हीं कंसल्टेंट्स के पास आपको जाना चाहिए और अपना काम करवाना चाहिए। ये एजेंट्स आपको बार बार कॉल करेंगे, बार बार मैसेजेस करेंगे और इतना इनके कंसर्न शो करते हैं आपके लिए कि जितना आपकी फैमिली मेंबर्स आपके लिए कंसर्न नहीं शो कर रहे होते, ना आपके रिश्तेदार आपके लिए जो इतना कंसर्न शो कर रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि नहीं, हम आपकी किस्मत बदल देंगे और आप हमारे थ्रू करवा कर बाहर चले जाएं। तो खुदारा इन कंसल्टेंट से आप बचें। अब डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हम यूएसए का अगर हम टूरिस्टिक वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो टूरिस्टिक वीजा के लिए हमें पासपोर्ट की जरूरत है। पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 ईयर से लेके 2 ईयर्स तक की रखें, एक्सपायरी डेट जो है उसकी। उससे पहले अगर आप रखेंगे तो वो भी बहुत सारी केसेस में हमने देखा है कि रिजेक्शन का एक रीजन बनता है। उसके बाद अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट लेटर, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर ये आपके पास होना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो प्रूफ ऑफ बिजनेस जो है वो शो करें आप, जिसके अंदर आपकी कंपनी की फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो एनटीएन से भी काम चलाया जा सकता है। अगर आप वहां पर किसी से मिलने जा रहे हैं यूएस के अंदर तो आप उनसे इनविटेशन लेटर मंगवाएं। वो इनविटेशन लेटर आपका एज अ बहुत बड़ा जो है वो रोल प्ले करेगा कि आपको वीजा विन करवा सकता है। अगर आप सिर्फ टूर के लिए जाना चाह रहे हैं, सिर्फ घूमने फिरने जाना चाह रहे हैं तो एक चीज याद रखिएगा कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होती है, लेकिन सिर्फ 5% to 10% ही काउंट होती है, उससे ज्यादा काउंट नहीं होती है वीजा डिसीजन के अंदर। ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से फिर अगेन वही बात कि एजेंट्स हजरात, कंसल्टेंट्स जो है वो आपको बेताशा प्रेशराइज करेंगे कि आप सिंगापुर चले जाएं, मलेशिया चले जाएं, दुबई का टूर लग रहा है, हम जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, फला जा रहा है, आपके साथ ये हो जाएगा। वो कुछ भी नहीं होता है। आजकल आपको ही पता है कि इंटरनेशनल ट्रेवल्स के ऊपर कितना ज्यादा पैसा लगता है। इस पैसे को आप जाया कर बैठेंगे, वो एप्लीकेशन के ऊपर आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगी। जितने हमारे सक्सेस हुए हैं उसमें से 90% लोगों के जो वीजा लगे हैं वो बगैर ट्रैवल हिस्ट्री फ्रेश पासपोर्ट्स के ऊपर लगे हैं। इसके बाद आप अगर मैरिड हैं, अपनी वाइफ के साथ अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए इंग्लिश ट्रांसलेशन के अंदर। अगर आप फैमिली बच्चों के साथ अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास एफआरसी होनी चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है, ये भी इंग्लिश के अंदर होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे कहते हैं। बैंक स्टेटमेंट के अंदर बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि इसके अंदर सर बैलेंस बता दें कि कितना होना चाहिए। कोई सेट रिक्वायरमेंट नहीं है किसी एम्बेसी की तरफ से। सिर्फ अगर स्टूडेंट के लिए कर रहे हैं तो वो सब ये कहते हैं कि ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंस जितने अरसे के लिए आप रहना चाह रहे हो ये उसमें रिफ्लेक्ट होना चाहिए। टूरिस्टिक के अंदर भी यही रूल इम्प्लीमेंट होता है कि आपके पास जितने दिन के लिए आप जा रहे हैं उसके अंदर आपका होटल, अगर आप होटल में ठहरे हैं तो, अगर आप किसी रिश्तेदार के पास ठहरे हैं तो वो पैसे हट जाते हैं। फिर वहां पर घूमना फिरना है आपने, डेफिनेटली आप घूमने जा रहे हैं कंट्री के अंदर तो वहां पे जो एक्सपेंसेस होंगे तो वो आपके पास रिफ्लेक्ट हो रहे कि नहीं हो रहे। मेरे हिसाब से 2.5 मिलियन to 3 मिलियन पीकेआर की स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और उस हिसाब से अगर आप जो है वो अगर आप इसको मेंटेन करते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो अप करनी है और ज्यादा बैंक स्टेटमेंट जो है वो शो करनी होती है। उसके बाद फिर आगे आता है फॉर्म्स के ऊपर हम आते हैं तो फॉर्म के अंदर भी अगेन आपने उस बंदे से फिल करवाने हैं कि जो बंदा इसका एक्सपर्ट है और एक्सपर्टीज रखता है इसके बारे में, जिसके पास पास नॉलेज हो। अगर आपने फॉर्म इतने इजी हैं, आप यकीन करेंगे फॉर्म के अंदर सिर्फ आपने अपना डाटा डालना है, आपकी तारीख पैदाइश, आप कहाँ जॉब कर रहे हैं,
क्या आपके प्रीवियस ट्रैवल्स हैं, ये तमाम चीजें, और ये बताना है कि आपके कोई रिश्तेदार है या नहीं है, बस इतनी चीज होती है। लेकिन इन तमाम चीजों को एक सिंक्रोनाइज वे के अंदर रखना होता है कि अगर जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो इन्हीं क्वेश्चंस के हिसाब से आप उसको डिफेंड भी कर पाए। तो इसलिए आपका जो सिलेक्शन ऑफ कंसल्टेंट है वो बहुत ज्यादा ठीक होना चाहिए। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर भी करें।